हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साजन बेदी। हम कर रहे हैं चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, अपने रिलेशन टॉपिक को ख़त्म किया था। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था कि रिलेशन के बारे में टेबुलर फॉर्म कि रिलेशन टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में कि फंक्शन है क्या, और फंक्शन को डिस्कस करने से पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि रिलेशन है क्या। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया हुआ है कि हमारे जो चैप्टर्स हैं वो लिंक्ड हैं आपस में। जैसे पहले हमने सेट किया और सेट के बाद हम आ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ऑफ द सेट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पे हमने क्या डिफाइन किया, रिलेशन। अब रिलेशन के बेसिस पे हम क्या डिफाइन करेंगे, फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें डीप नॉलेज कहाँ से शुरू होनी है, हमारी सेट से। तो सेट को हम अच्छे से कवर कर लें और उसके बाद हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन को, और फंक्शन को डिस्कस करने के लिए हमें रिलेशन के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, और रिलेशन के बेसिस पे हम आज फंक्शन की डेफिनेशन करेंगे। तो पहले ये बता दूं कि फंक्शन इज आल्सो अ रिलेशन, बट इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम रिलेशन में दो सेट कंसिडर करते हैं, सेट ए और बी, जस्ट फॉर द एग्जांपल, तो हमने ये भी सेट कंसिडर कर लिए। तो उसके बेसिस पे मैंने ये रिलेशन लिख लिए R1 R2 एंड R3। तो मैं अभी फंक्शन के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसकी डेफिनेशन क्लियर करूंगा कि फंक्शन है क्या, बट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि मैंने सेट ए और बी ले लिया, और सेट ए और बी के साथ मैंने रिलेशन लिख लिया कि रिलेशन क्या है, कि रिलेशन के एलिमेंट कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया, एक्स वाई, विद सेकंड एलिमेंट क्या था, पहले से ग्रेटर था, y इज ग्रेटर देन x, बट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। तो हमारे पास जो रिलेशन बन गया, ठीक है, तो रिलेशन क्या बन गया, जो हमारी रोस्टर फॉर्म है वो क्या बन गई, ये तो होगी सेट बिल्डर फॉर्म, और ये रोस्टर फॉर्म में लिख लिया रिलेशन को, तो क्या बन गया, देखिए 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। तो ये हमारे एलिमेंट बन गए। चेक कर सकते हैं, हमने लास्ट लेक्चर्स में ऐसे ही एग्जांपल्स कंसिडर करके वो रिलेशन को भी डिफाइन किया और रिलेशन के बेसिस पे क्वेश्चन भी किया। ठीक है, तो अब मैंने सेकंड रिलेशन कंसिडर कर लिया R2, वो भी ऑर्डर्ड पेयर का होगा। तो उसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले से 3 बड़ा, ठीक है, y इज इक्वल टू x प्लस 3, तो ये मैंने कंसिडर किया। तो उसके बेसिस पे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू क्या है, a, और y बिलोंग्स टू क्या है, b से। पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग कर। तो हमारे एलिमेंट ऑर्डर पेयर के बन के 1 4, क्यों, क्योंकि अगर x को मैं 1 फिल करूंगा तो y क्या रहता है 4, तो 1 4 बिलोंग करेगा रिलेशन को। क्यों, क्योंकि देखिए 1 4 जो पहला एलिमेंट है सेट A से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट सेट B से बिलोंग कर रहा है, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बनेगा 1 4। उसी के बेसिस पे अगर x को 2 पुट कर दो तो y आ जाता है 5, 3 पुट कर दो y आ जाता है 6, तो उससे आगे एलिमेंट नहीं है, तो हमारा रिलेशन ये है। अब रिलेशन थर्ड की बात करता हूँ, तो रिलेशन थर्ड में x y x ग्रेटर देन y, कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से बड़ा है। तो हम अब अगर चेक करें तो हमारा कोई भी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से नहीं बड़ा, तो हमारा रिलेशन क्या रहता है, एंटी रिलेशन। तो R3 क्या आ गया 5, तो हमारे पास उस रिलेशन में कोई भी क्या है, एलिमेंट नहीं है। अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, ठीक है, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज आल्सो रिलेशन, बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो वो देखिए, मैंने बोल दिया कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, बट स्पेशल है क्या, उसमें स्पेशलिटी क्या है उस रिलेशन में, कि वो फंक्शन कह देते हैं हम उस रिलेशन को, क्या हम बोल देते हैं फंक्शन, बट वो स्पेशलिटी क्या है, वो स्पेशलिटी के बारे में भी बात करते हैं। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। बट इसकी डेफिनेशन एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, जो आपके बुक में भी गिवन होगी। तो क्या है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अ रिलेशन, तो रिलेशन को देखो R1 R2 तो डिफाइन तो ये से करते हैं ना, R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो अभी जो रिलेशन होगा वो उसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है,
तो रिलेशन जो डिफाइन करेंगे उसके बेसिस पे हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन के बेसिस पे। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि अ रिलेशन f, देखिए रिलेशन को r से डिनोट कर रहे हैं तो फंक्शन को हमने f से डिनोट कर लिया, बट अ रिलेशन f, अ रिलेशन जो a f इज रिलेशन ही है, बट इसको फंक्शन कब कहेंगे? देखिए अ रिलेशन f from set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. If every element of set A has one and only one image in set B, तो फंक्शन ये है फंक्शन, जो रिलेशन हमारा f वो कब फंक्शन होगा? फंक्शन उसको तब बोलेंगे जब a relation f from set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. तो क्या मतलब है इसका कि अगर हमारे सेट A के एलिमेंट्स की एक ही इमेज बने सेट B के एलिमेंट के में, तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, सॉरी तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? फंक्शन। ठीक है, तो हम देखिए ये तो हमने रिलेशन लिख लिया, तो अभी हम चेक करेंगे कि जो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है और उस फंक्शन की डेफिनेशन के बेसिस पे हम रिलेशन देखेंगे कि इनमें से कौन सा रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं। क्या ये सारे रिलेशन फंक्शन हैं? तो चेक करते हैं। देखिए तो डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए तो हमारे पास दो सेट आ गए हैं A, तो ये है हमारा सेट A और ये है हमारा सेट B। इसमें एलिमेंट 1 2 3, इसमें एलिमेंट है 4 5 6। ठीक है, तो देखिए चेक कीजिए डेफिनेशन क्या कहती है कि रिलेशन f फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो हमारे पास ये रिलेशन है R1 फ्रॉम A टू B। ठीक है, वो फंक्शन है या नहीं अब चेक करना है, तो उसकी वो डेफिनेशन देखिए अभी क्या है कि सेट A टू B इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। तो अभी देखिए 1 की इमेज 4 रिलेशन R1 में 1 की इमेज क्या बन रही है 4, 1 की इमेज 5 भी बन रही है, 1 की इमेज 6 भी बन रही है, 2 की इमेज 4, 2 की 5 भी बनी हुई है, 2 की 6 भी बन रही है, 3 की इमेज 4, 3 की 5 भी बन रही है, 3 की 6 भी बन रही है। तो भाई देखिए कि क्या ये डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है? उन्होंने क्या बोला है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट के एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए सेट बी में। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। क्या मतलब कि सेट ए के एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए यहाँ पे सेट बी में। तो अब देखिए कि 1 इज रिलेटेड टू 4, 1 इज रिलेटेड टू 5, 1 इज रिलेटेड टू 6, ये तो पहले ही नंबर पे कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी। तो ये क्या R1 क्या हो गया हमारा क्या फंक्शन नहीं है। वो क्यों? क्योंकि 1 की इमेज 4 भी बन रही है, 1 की इमेज 5 भी बन रही है, तो हमारे पास क्या है कि 1 की 1 2 3 इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसलिए क्या हो गया R1 इज नॉट अ फंक्शन। तो R1 हमारा क्या R1 क्या है R1 इज नॉट अ फंक्शन। इसके लिए मैं नो लिखूंगा। ठीक है, मैंने बस नो इसलिए लिखा कि ये नहीं फंक्शन नहीं है। तो अब हम R2 को चेक करते हैं। देखिए R2
आर टू बी हमारा क्या है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। तो आर टू के लिए हम एरो डायग्राम दोबारा बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो चेक कीजिए, अब आर टू देखिए 1 का रिलेशन क्या है 4 के साथ, 2 का रिलेशन क्या है 5 के साथ, 3 का रिलेशन क्या है 6 के साथ। तो देखिए 1 की इमेज बन रही है 4, 2 की इमेज बन रही है 5, 3 की इमेज बन रही है 6। तो ये पूरा का पूरा सेटिस्फाई करता है डेफिनेशन को। देखिए कि सेट ए के एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है सेट बी के एलिमेंट में, सेट ए के एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है किसमें, सेट बी में। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो चेक कीजिए ये फंक्शन है, R2 रिलेशन जो है हमारा फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो R2 तो जो है फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन, ठीक है। तो R2 के लिए क्या लिख देता हूं मैं, ये यस, ठीक है। R2 क्या है हमारा फंक्शन। तो R3 की बात करूंगा, R3 क्या है 5। तो 5 में तो मैं कोई ऑर्डर्ड पेयर, कोई किसी सेट की इमेज तो बना ही नहीं सकता। तो R3 के लिए भी क्या लिखूंगा, इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि अगर एक एलिमेंट है उसकी इमेज दूसरे सेट में बन रही है, ठीक है, रिलेशन के अकॉर्डिंग। पर यहाँ पर तो किसी एलिमेंट की इमेज ही नहीं बन रही, तो R3 इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो अगर मैं एक और सेट कंसिडर, अगर एक और रिलेशन कंसिडर कर लेता हूँ, देखिए चेक कीजिए, अगर मैं ए से बी के साथ एक और रिलेशन कंसिडर कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको रब कर लेता हूँ, अगर मैं कंसिडर करूँ R3 ऑर्डर्ड पेयर में, तो y is equals to x plus 4, x belongs to A and y belongs to B। तो हमारे पास जो R3 है वो क्या बनेगा ऑर्डर्ड पेयर में, अगर 1 पुट करूंगा तो क्या रहेगा 5, 2 पुट करूंगा तो क्या रहेगा 6, और 3 पुट करूंगा तो क्या रहेगा 7। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। तो R3 हमारा ये बन गया, चेक कर लीजिए। 1 पुट करूंगा तो 1 + 4 5, 1 के लिए 5 आ गया, ठीक है। 2 पुट करूंगा 2 के लिए क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। अगर 3 पुट करूंगा 3 क्या आ जाएगा 7। तो 7 हमारे पास यहाँ पर नहीं है, सेट बी में है ही नहीं, तो हमारा ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। तो R3 चेक करते हैं क्या ये रिलेशन है। R3 के लिए ये डायग्राम दोबारा से आ गई। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए चेक कीजिए, 1 का रिलेशन 5 के साथ, 2 का रिलेशन 6 के साथ, 1 का रिलेशन 5 के साथ, 2 का रिलेशन 6 के साथ। तो क्या ये जो R3 हमने लिखा है, R3 लिखा है, R3 फ्रॉम सेट A टू B, क्या ये फंक्शन है? इज इट द फंक्शन, यस और नो? अब देखिए डेफिनेशन क्या कहते हैं कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। तो चेक कीजिए 1 की इमेज तो 5 बन रही, 2 की इमेज 6 बनी, पर 3 की इमेज नहीं बन रही। देखिए ये सेटिस्फाई नहीं करता इस डेफिनेशन। इफ एवरी एलिमेंट की ए सेट का हर एक एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसकी इमेज बने सेट बी में, पर एक ही इमेज बने। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ए सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए वहाँ पे, तो ही फंक्शन होगा। बट इमेज कितनी बननी चाहिए? एक ही इमेज बननी चाहिए, ठीक है। तो R3 फंक्शन नहीं। तो यहाँ पे क्यों? क्योंकि 1 की इमेज 5 के साथ है, 2 की इमेज 6 के साथ, पर 3 की इमेज कहीं बनी नहीं रही। तो R3 के लिए नो लिखेंगे, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो आप अच्छे से इसको ध्यान से देखिए, तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि रिलेशन क्या है। रिलेशन इज अ फंक्शन, बट अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज अ फंक्शन। तो स्पेशलिटी ये लिखी हुई है हमारे पास कि रिलेशन F फ्रॉम सेट F इसलिए यूज किया फंक्शन के लिए, फ्रॉम सेट A टू B
is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. कि अगर सेट A के हर एक एलिमेंट की एक इमेज यहाँ पे बने, सिर्फ एक, सेट A के हर एक एलिमेंट की एक इमेज यहाँ पे बने सेट B में, तो जो रिलेशन होगा वो क्या हमारा होगा, फंक्शन होगा। तो ये था हमारा फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, तो ये था हमारा फंक्शन, ठीक है। फंक्शन की एक और डेफिनेशन अब हम लिखते हैं और उसको भी क्लियर करते हैं अभी। और फंक्शन की एक अनदर डेफिनेशन करते हैं, उसको अनदर वे से लिखेंगे यही, बट एक अलग तरीके से। अनदर डेफिनेशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि a function f is a relation from non-empty set A to non-empty set B. A function f, जो हमारा फंक्शन है f, उसकी डेफिनेशन हम एक अलग तरीके से लिख रहे हैं। तो जो हमारा रिलेशन है, फंक्शन रिलेशन, फंक्शन रिलेशन, तो रिलेशन क्या है, फंक्शन, सो सेम मीनिंग हो गया, बट फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो अभी हम डिफाइन करेंगे कि जो हमारा रिलेशन f है फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B, a relation f is a function from non-empty set A to non-empty set B such that, तो पहली कंडीशन सच दैट डोमेन जो फंक्शन की होगी f इज A, जो डोमेन होगी फंक्शन की वो क्या होगी, सेट A होगा। और सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि नो टू डिस्टिंक्ट ordered pairs in F have the same first element. No two distinct ordered pairs in F has same first element. तो ये था हमारी अनदर डेफिनेशन फंक्शन की कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर इन F हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। लिखा यही है बट कुछ अलग शब्दों में लिखा। अब देखिए, चेक कीजिए क्या कि रिलेशन F इज अ फंक्शन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A टू सेट B सच दैट डोमेन ऑफ F क्या होगी, A, सेट A। तो चेक कीजिए, तो हमने देखिए हमने ये चेक कर लिया, देखिए R1 R2 R3 इस डेफिनेशन से चेक कर लिया। अब इस डेफिनेशन से भी चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो अभी ये मैं रब कर देता हूँ, तो क्या हुआ देखिए कि क्या लिखा है, डोमेन ऑफ F इज A। तो हमारी डोमेन जो फंक्शन की डोमेन होगी हमारे पास ये R1 है, R1 इज अ रिलेशन, तो रिलेशन F इज अ फंक्शन। तो R1 जो है वो फंक्शन है कि नहीं है तो चेक करेंगे। तो उसके लिए डोमेन जो फंक्शन की है वो क्या होनी चाहिए, A। तो इसकी डोमेन क्या है, देखिए इसकी डोमेन ऑफ R1, डोमेन जो है सेट A आनी चाहिए। डोमेन में क्या आ गया, 1
2 3 1 2 डोमेन में क्या लिखते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट 1 आ गया, 2 आ गया, 3 रिपीट तो नहीं करेंगे ना सेकंड में, ठीक है। तो जो डोमेन हमारी आ गई, डोमेन ऑफ R1 क्या आ गया 1 2 3, ये तो बट अब देखिए नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन F हैज सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो चेक कीजिए कि जो हमारी डिस्टिंक्ट पेयर्स, जो हमारी ये पेयर्स बन रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, वो डिस्टिंक्ट जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है सेम नहीं होना चाहिए, उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये तो है 1 4 1 इमेज 4 और ये क्या आ गया 1 5, तो क्या उन्होंने बोला कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन F, जो हमारा फंक्शन होगा उसमें जो डिस्टिंक्ट पेयर होंगे कोई भी दो, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन F, जो डिस्टिंक्ट पेयर होंगे उनमें जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वो सेम एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है सेम, यहाँ पे 1 4 और यहाँ पे 1 5, 1 की रिलेशन 4 के साथ 1 का रिलेशन 5, तो इसके अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन अकॉर्डिंग ये R1 हमारा रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, R1 हमारा रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर बनने हैं उसमें हमारे जो फर्स्ट एलिमेंट है सेम आ रहा है, तो उन्होंने क्या लिखा कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स ऑफ F हैज द सेम फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा क्या आ गया नो। तो अब हम बात करते हैं R2 के बारे में। तो डोमेन R2 की क्या आ रही है, चेक कीजिए 1 2 3। तो अब सेकंड कंडीशन नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन F हैज सेम फर्स्ट एलिमेंट, तो हम ऑर्डर पेयर को चेक करते हैं, क्या हमारा कोई जो ऑर्डर पेयर्स हैं, कोई दो या जो भी हमारे ऑर्डर पेयर बने हैं उनमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या सेम आ रहा है। देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो हमारा कोई भी एलिमेंट सेम नहीं आ रहा ऑर्डर पेयर में, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं आ रहा है। फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट, ये वही बात है। तो क्या यहाँ पे क्या लिखा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B, कि हमारे पास सेट A के जो एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज बननी चाहिए। तो यहाँ पे क्या था, R1 में 1 की 4 के साथ बन गई और 1 की 5 के साथ, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी देखिए और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी देखिए, इसमें ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग बता दिया और यहाँ पे इमेज के अकॉर्डिंग बता दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कि R2 क्या आ गया, यस आ गया। क्यों? क्योंकि जो R2 की डोमेन है वो सेट A ही बन रही है और उसमें जो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर है उनके किसी भी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है सेम नहीं है। 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की 6, 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ है रिलेशन। तो R2 क्या बन गया हमारा, R2 इज अ फंक्शन। R2 क्या है हमारा, फंक्शन। तो आई होप सो कि आपको फंक्शन के बारे में अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, दैट इज अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से देख के अंडरस्टैंड करना, आप जो आपको अच्छे से इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इस लेक्चर में। मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इस लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट होगा तो, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।